So today's subject is home science. Chapter is food and its nutrients. Chapter number 2. Objectives क्या है? After studying this lesson, you will be able to define the term food. आप food क्या है, उसके क्या functions हैं, each nutrient जो हमारी body का है उसको हमारे क्या ज़रूरत है, रोल क्या है न्यूट्रिशन का, मैल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं, और एक एप्रोप्रिएट मेजर्स कि हम मैल न्यूट्रिशन को कैसे प्रिवेंट करें और कैसे क्योर कर सकें. कम टू पेज नंबर 14. यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि फूड की क्या ज़रूरत है हमें. सो पॉइंट नंबर 1 सेज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. एनर्जी मिलती है आपको कोई भी आपका काम करना हो, बच्चे हैं प्ले करने के लिए, बड़े लोग हैं अपना खुद का काम करने के लिए, वॉक करना है, खाना खाना है, घर के काम करने हैं, बाहर के काम करने हैं. सो यू नीड एनर्जी फॉर दैट. देन फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. आपकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, नए सेल्स बनाता है, और जो पुराने डेड सेल्स हैं या डैमेज सेल्स हैं उनको रिप्लेस करता है. फूड गिव्स स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस से लड़ने की ताकत भी आपको फूड ही देता है. फूड हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली. आप जितना खाना प्रॉपर खाएंगे तो आपकी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन पहुंचेगा, आपकी बॉडी उतना प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकती है, राइट. देन फूड सेटिस्फाइज हंगर. आपको भूख लगी है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा. सोशल फंक्शंस भी हैं. सोशल फंक्शंस मीन्स जब आप दोस्तों के साथ मिलते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, आप अपना फैमिली के साथ हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, तो इंडिया में तो वैसे भी खाने को लेकर बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. मेन्यू कैसा होगा, खाना क्या बनाना है, मेहमानों को क्या सर्व करना है. ओके. देन साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी होते हैं. साइकोलॉजिकल फंक्शंस रिलेटेड टू अवर इमोशनल नीड्स, राइट. हमारी इमोशनल नीड के लिए भी फूड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब जैसे छोटा बच्चा है, जब उसको खाना मिलेगा, उसका पेट भरता है, तो उसको एक इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है. ओके. और कई बार आपने देखा होगा बड़े लोग भी होते हैं, खाना नहीं मिलता है तो मूड ऑफ रहता है, लड़ाई हो जाती है. सो ऑल दीज रिलेटेड टू योर साइकोलॉजिकल नीड्स. अब आते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. न्यूट्रिशन इज अ साइंस विच टेल्स अस अबाउट व्हाट हैपन्स टू द फूड व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी एंड देयर आफ्टर. न्यूट्रिशन ये कहता है कि ऐसी साइंस कि जब आप खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर खाना जा रहा है, उसके बाद उस खाने का क्या हो रहा है, बॉडी क्या प्रोसेस कर रही है. न्यूट्रिएंट्स ऐसे इनविजिबल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. सो दीज आर न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. कॉमन न्यूट्रिएंट्स जो हम सबको चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी के लिए जो हमको चाहिए, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको शॉर्ट में हम कार्ब्स बोलते हैं. फिर आपका प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स है, फाइबर है और वाटर है. अब इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करके पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या होते हैं, क्या करता है कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में. कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देता है, आपको फुलनेस की फीलिंग रहती है, आपका पेट भरा रहता है, अननेसेसरली आप नहीं खाते हो. ओके. और प्रोटीन्स के को फंक्शन करने के लिए भी उसको हेल्प आउट करता है, खाने को टेस्टी बनाता है. सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ से आता है आपका ये कार्बोहाइड्रेट्स. व्हीट से आएगा. स्टार्च सोर्स जो है, दो तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है. स्टार्च सोर्स होता है एक शुगर सोर्स होता है. तो जो स्टार्च सोर्स होता है वो कहाँ से हमको मिलता है, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज़, पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़, इन सब से हमको आपका कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है स्टार्च सोर्स. देन शुगर सोर्स, शुगर वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो हमको कहाँ से मिलता है, वो है शुगर यानी चीनी. हनी से मिलता है, शहद, जैगरी, जैगरी इज़ योर गुड़. स्वीट से मिलता है, जैम आप खाते हैं, मुरब्बा खाते हैं, उन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. नेक्स्ट आपका ये है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट जो है एक एडल्ट पर्सन को कम से कम 400 से 420 ग्राम तक का डेली का कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है. ओके. प्रोटीन पे आते हैं. प्रोटीन जो है आपका, प्रोटीन का काम क्या है,
प्रोटीन का काम है आपके बॉडी में नए सेल बनाना, ओल्ड और डैमेज सेल को रिपेयर करना, वुंड्स को हील करना। वुंड्स होता है आपकी चोट लग जाए जल्दी ठीक हो जाए, और आपकी जो ब्लड है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको बनाना, ठीक है, नीडेड फॉर मेकिंग ब्लड, एंजाइम्स, हार्मोन्स। सोर्स क्या है? इसके भी दो सोर्सेज हैं। एनिमल्स, जो कि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो वहाँ से खाते हैं, उनका सोर्स वहाँ से आता है। प्लांट सोर्स, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इस तरीके का खाना खाते हैं अपनी प्रोटीन के लिए। मीट, एग, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, कर्ड, चीज़, ये सारा आपका एनिमल सोर्सेज है। प्लांट सोर्सेज में आपका आता है सीरियल्स, पल्सेस, दाल, पीस, सोयाबीन, नट्स, ग्राउंडनट इज़ योर मूंगफली, ये सारा आपका प्लांट सोर्सेज हैं। ओके, ये प्रोटीन का आपको मिलता है सोर्स कहाँ से है। देन आता है आपको फैट। फैट जो है आपका, फैट का फंक्शन क्या है? फैट किस लिए ज़रूरी है? फैट आपको एनर्जी देता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी को वार्म रखता है। और ये जो फैट्स, ये जो वाइटामिन्स हम खाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, ये सब जो है इनको हेल्प करता है। बॉडी जिस तरीके से इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करती है, यूज़ करती है, उसके लिए फैट्स हेल्प करता है। ओके, फिर प्रोटेक्शन देता है आपकी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स को, लाइक आपका हार्ट, लीवर, स्केलेटन, मसल्स, इन सब को प्रोटेक्शन मिलता है। और इसका जो सोर्स है प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? दैट इज़ योर बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, फ्राइड चीज़ें जो हम खाते हैं, चॉकलेट्स जो हम खाते हैं, वहाँ से हम सबको प्रोटीन मिलता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से हैं और मिनरल्स क्या काम करते हैं? मिनरल्स आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, बोन्स को मजबूत रखते हैं। जैसे मिनरल जो हम लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम आपके हड्डियों को मजबूत रखता है, आपके दांतों को मजबूत रखता है। तो ये मिनरल्स का काम है। मिनरल्स आपकी बॉडी का जो वाटर है, हम सबके शरीर के अंदर जो पानी है, हमें पता है हमारी बॉडी कितना % पानी से बनी हुई है, उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करके रखता है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और जो हमारी नर्व्स हैं, नर्व्स जो हमारी हैं, उसको नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ओके, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब, जैसे सपोज आपको कहीं चोट लग जाती है, कोई कट पड़ जाता है, कहीं से खून निकलता है, तो वो खून बंद करने में, बॉडी अपने ऐसे नहीं ना, ऐसे बहता रहेगा खून तो आपकी बॉडी का पूरा खून ही खत्म हो जाएगा। छोटा मोटा कट लगता है, अपने आप खून बंद हो जाता है, दैट इज़ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो वो हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है आपका ये मिनरल्स, राइट। सोर्सेज क्या है? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। अच्छा, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, मिल्क से और क्या क्या बना हुआ है? वो मिल्क से बना है आपका पनीर, चीज़, कर्ड, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, ये सारे बेस्ट सोर्सेज हैं कैल्शियम के। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, स्पिनच, पालक, फेनुग्रीक, करी लीव्स, कोरिएंडर, दिस इज़ और धनिया, पुदीना, पालक, ये सब आपका गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स है, कैल्शियम मिलता है इससे। ओके, आयरन भी आपका एक टाइप का मिनरल है। आयरन बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन का मतलब आपकी बॉडी में ब्लड का क्वांटिटी, ब्लड की क्वांटिटी भी एक पर्टिकुलर उसका रेंज है, आपकी बॉडी में इतना ब्लड होना चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए योर बॉडी नीड्स आयरन। इसका भी सोर्सेस क्या है? अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाइए, सीरियल्स खाइए, एग योक, ये सब खाइए, गुड़ खाइए, जैगरी, डेट्स खाइए, खजूर होते हैं, पॉमग्रेनेट, दैट मीन्स अनार खा सकते हैं आप। तो ये सारा रिच सोर्स है आपका इसका आयरन का। नाउ नेक्स्ट कम टू अनदर मिनरल, दैट इज़ योर आयोडीन। आयोडीन जो है आपका ब्रेन को डेवलप करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब आपकी आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, इट लीड्स टू अ डिजीज़ कॉल्ड सेरोटोनिज्म होता है, यानी कि आपका फिजिकल बॉडी का ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, दोनों चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। आयोडीन आपको सी फूड से मिलता है, लाइक फिश,
और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आयोडीन रिच सॉइल में ग्रो करते हैं, वहाँ से मिलता है। ओके, अब आता है आपका वाइटामिन्स। वाइटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, क्या सोर्सेज हैं। अगर ये आपको आपकी बॉडी में नहीं मिलेंगे, प्रॉपर उनकी कमी रहेगी, तो आपको कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आपका जैसे है विटामिन ए। विटामिन ए आपको मिलता है फ्रूट से, मिल्क से, चीज़ से, एग्स, योग, बटर, घी, लीफी वेजिटेबल से मिलता है। और विटामिन ए क्यों ज़रूरी है? आपका बेटर विजन के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, आपकी स्किन अच्छी रहती है, स्किन हेल्दी रहती है, आपका नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, और आपकी बॉडी को इन्फेक्शन के खिलाफ वो लड़ने में मदद करता है, जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होते हो आप। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी रहेगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू विटामिन डी। विटामिन डी आपका कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जो आपकी टीथ को, आपके बोन्स को, हड्डियों को, दांतों को मजबूत रखता है। आपको ये मिलता है ऑयली फिश, मिल्क, चीज़, बटर, घी। विटामिन डी आपको सनलाइट से भी मिलता है। कोरोना का टाइम चल रहा है, एवरीवेयर इट इज़ वायरस, एंड हम सुन रहे हैं, न्यूज़ में आता है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमसे बोल रही हैं रोज़ सुबह जाकर आप बैठिए 10 मिनट धूप में। तो धूप क्या कर रही है? इट इज़ गिविंग यू दैट विटामिन डी, आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है तो आपको जो बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकता है रिकेट्स, और जो बड़े लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का। नेक्स्ट मूव टू विटामिन ई। विटामिन ई आपका टिश्यू के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है। इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। कहाँ से मिलता है? पल्सेस से, सीरियल से। विटामिन के जो है वो आपका प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग में हेल्प करता है आपको। कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको मिलता है। ओके, फिर आता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, खाना जो हम हज़म करते हैं उसको बेटर करता है, इम्प्रूव करता है। और इनके सोर्सेज क्या है? पल्सेस, होल ग्रेन, सीरियल्स, वीट, राइस, ये सब। विटामिन सी लास्ट में आते हैं। विटामिन सी, बॉडी के सेल्स को विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सेल्स को एक साथ होल्ड करने में मदद करता है, आपके टीथ को हेल्दी रखता है, आपके गम्स को हेल्दी रखता है। अगेन द सोर्सेस फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्प्राउटेड ग्रेन्स जो हम खाते हैं, गुआवा, आंवला, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, और इन सब से आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की कमी होने से आपको जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसमें। नेक्स्ट लेट अस मूव टू डाइटरी फाइबर। हमारी बॉडी में फाइबर की क्या ज़रूरत है? फाइबर क्या करता है? फाइबर जो है बहुत इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी को हेल्प करता है परफॉर्म करने के लिए। आपके जो इंक्रीज़ करता है बल्क, एंड सॉफ्टनेस ऑफ स्टूल, दस मेकिंग इट ईजियर टू पास। अब आपकी बॉडी में खाना खाने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, जो आपको पेट खाली करते हैं, आप सुबह वॉशरूम जाते हैं, तो वो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है ईजिली पास आउट हो जाता है। आपको कब्ज़ नहीं होती, कब्ज़ इज़ कॉन्स्टिपेशन, उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके लिए आपको फाइबर का ज़रूरत है। और फाइबर वाले जो फूड होते हैं उसको ज़्यादा चबा चबा के आप खाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। हाई फाइबर डाइट जो है वो किसको प्रिवेंट करती है? अगर अच्छे से बॉडी में आपके फाइबर जा रहा है तो वो आपको प्रिवेंट करेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज़, आपका लार्ज इंटेस्टाइन का बॉडी में कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होती है ऐसे लोगों को, ओबेसिटी नहीं होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वाटर। पानी मिनरल नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आई मीन इट इज़ फुल ऑफ मिनरल बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स, बट पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में। ओके, और पानी जो है आप इधर प्लेन पानी पीते हैं या आप बेवरेजेस की फॉर्म में लेते हैं।
बटर मिल्क हो गया, लस्सी, मिल्क, फ्रूट जूस, ये सारा आपका पानी के फॉर्म में जो आप लेते हैं। पानी जो है आपके फूड को, जो आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो आपने पूरा खाने से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको, वो डिफरेंट सेल्स में जाता है आपकी बॉडी के। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। और समर्स, गर्मियों में जब हमको बहुत पसीना आता है तो हमारा स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स या जो हमारी बॉडी की हीट होती है एक्स्ट्रा, वो रिमूव होती है। तो ये इन सबको हेल्प कौन करता है? ईजी करने के लिए पानी। ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो आपको कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी दिन में पीना चाहिए। नाउ लेट्स टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शॉर्टेज। तो अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है, तो आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं? तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, PEM, ये डेफिशिएंसी ज़्यादातर 5 साल की उम्र से कम बच्चों में होती है। उनको खाना नहीं मिलता। मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, बॉडी को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। ओके, तो जब PEM होता है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता है, तो बच्चों को डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लो बॉडी रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब बॉडी के अंदर ताकत नहीं रहती है डिजीज़ के साथ लड़ने की। और 2 टाइप के जो ये बीमारी हो जाती है, डिजीज़ जो होता है, वो एक होता है कि एक बच्चे को ऐसा पॉट लाइक बेली बन जाती है, पेट बाहर निकल आता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, एक इस तरीके का होता है। दूसरा होता है आपका जिसमें आपको देयर इज़ अ ग्रोथ फेलियर, ग्रो नहीं कर पाते, बच्चे की बॉडी ग्रो करती है ना, तो इस कंडीशन में बच्चे की बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती है, इसको मैरस्मस बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के आपके प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर हैं। फिर आता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो आँखों पर ज़्यादा असर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आँख आ जाना। तो आँखों में यू कैन सी दैट रेनी सीजन में काफ़ी लोगों को ऐसा बीमारी हो जाती है, एंड देन दे पुट दैट ब्लैक गॉगल्स एंड ऑल, दे कम टू आउटसाइड आउट ऑफ देयर होम लाइक दैट, क्योंकि वो एक से दूसरे को ईजिली पास ऑन हो जाती है। तो इस तरीके की बीमारी होती है। और आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि इंडिया में कम से कम 40,000 बच्चों को हर साल ब्लाइंड हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज उसमें विटामिन ई की कमी होती है, विटामिन ए वाला खाना उनको नहीं मिलता है। फिर आता है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया होता है, आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा नहीं जा रही है, तो बॉडी में ब्लड नहीं बन पाएगा प्रॉपर, और ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, राइट। फिर आता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, आपका माउथ सोर रहता है, सोरेस अंदर से स्वेलिंग रहती है, फिर आपका टंग सोर रहती है, आपका टंग में रेडनेस होता है, और यहाँ कट होते हैं माउथ के आसपास, अंदर जीभ पर भी आपके कट हो सकते हैं, राइट। इस बीमारी को पहले बेरी भी कहा जाता था पहले इस तरीके से, लेकिन अब ये बहुत कम है, मतलब अब इसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। तो जब आप ब्राउन राइस को कंज्यूम करते हैं इंस्टेड ऑफ वाइट राइस, तो आप इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है वो प्रॉपर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम नहीं खा रहे हैं, तो उससे होती है। उसकी कमी से हमको क्या बीमारी होती है? दैट इज़ योर स्कर्वी। स्कर्वी में आपके गम्स, आपका बोन्स, आपके टीथ, ये सब वीक हो जाते हैं। गम्स के अंदर आपका स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग भी हो जाती है, वूंड्स भी जल्दी हील नहीं होते, यानी चोट अगर आपको लग जाए तो जल्दी ठीक नहीं होती है। ओके, फिर आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़े। आयरन से क्या होता है? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। आयरन आपको हेल्प करता है, आयोडीन आपको हेल्प करता है आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए। द मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पर आयोडीन की कमी होती है वहाँ आपको सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटली आपको अटैक हो सकता है।
इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएं। इसी के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट को बैन कर रखा है। ओके, देन आता है आपको नीड क्यों है, व्हाई डू यू नीड टू ईट वैरायटी ऑफ फूड्स, अलग अलग तरीके का खाना खाना है, क्यों खाना है? ओके, मैं आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो आउटसाइड एंड हैव जंक फूड अलग अलग टाइप का, नॉट दैट, लेकिन जो घर में हम ये सारा फुल ऑफ वाइटामिन्स, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, ये खाना हमें क्यों खाना है? डिफरेंट न्यूट्रिशंस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। हर एक न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है, इसीलिए हमको हर एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो जब हमारी न्यूट्रिशन, हमारी डाइट में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हम हेल्दी कैसे रह पाएंगे? तो हमें एक ऐसा खाना खाना है जिसमें प्रॉपर सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। ओके, कोई ऐसा सिंगल फूड नहीं बना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हमको हर एक तरीके का खाना खाना ज़रूरी है, सो दैट वी शुड नॉट सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, राइट? एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. The knowledge of nutrition helps us to know the type and quantity of different foods to be taken in diet in order to maintain good health. तो हमें ये पता चल गया जितना अच्छा न्यूट्रिशन फूड होगा, जितने टाइप का, हर टाइप का हम खाना खाएंगे, हमें हर टाइप का मिनरल मिलेगा, हर टाइप का हमें विटामिन मिलेगा, न्यूट्रिशन कंप्लीट हमारी बॉडी को जाएगा, तो हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे. WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिफाइन किया है द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़. सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, नो. आपकी बॉडी में बीमारी का एब्सेंस होना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप हेल्दी हैं. आपको फिजिकली फिट रहना है, बॉडी वाइज फिट रहना है, देयर शुडंट बी एनी डिजीज़. आपको मेंटली फिट रहना है और आपको सोशली भी फिट रहना है. सोशली मीन्स व्हेन यू इंटरेक्ट विद द होल सोसाइटी. तो जब आप इन तीनों लेवल्स पे आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तब माना जाएगा दैट यू आर लीडिंग, यू आर लिविंग अ गुड, हेल्दी एंड फिट लाइफ. So this is the whole chapter. Goodbye.